अभी इस टाइम पाकिस्तान की अवाम को और पाकिस्तान को सामना है गुर्बत से जंग का। अब महंगाई का आलम देखिए, टमाटर किस तरफ जा रहा है। ये कहता नजर आ रहा है इंडियन चीफ कि हम जल्द ऑपरेशन सिंदूर को फिर से कंटिन्यू करेंगे। क्या टमाटर की कीमत है? 600 रुपए इस टाइम इसका रेट चीनी है। की क्या 600 कीमत है? रुपए। 250 रुपए पे चले। इंडिया अफगानिस्तान से जंग लड़ने की जरूरत है या फिर महंगाई और बेरोजगारी से जंग लड़ने की जरूरत है? अब देखिए, वो ऑपरेशन सिंदूर दूसरे की बात कर रहे ठीक हैं। है। अब उसके लिए हमें अलर्ट तो होना चाहिए ना। हुकूमत वाली जंग जो है ना, हाँ। ये अवाम ने लड़ना है। वो इंटरनेशनल सर्वे ने बताया कि इंडिया पिछले 10 साल में ऊपर गया। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इंडिया का पड़ोसी देश पाकिस्तान हर बार इंडिया के साथ युद्ध करने की बातें करता है, इंडिया को घुटनों के बल लाने की बातें करता है, इंडिया को मिटाने की बातें करता है। दोस्तों, सेम ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ करना चाहता है। दोस्तों, पाकिस्तान जो है ना, ये अमेरिका की कठपुतली बन चुका है। जैसा अमेरिका चाहता है वैसा पाकिस्तान करता है। वैसे दोस्तों, पाकिस्तान में अगर महंगाई की बात करें ना तो बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। दोस्तों, पाकिस्तान में टमाटर के रेट जो है ना 600 रुपए किलो है और यही टमाटर जो है इंडिया में 40-50 रुपए किलो मिलता है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में कितनी ज्यादा महंगाई है। और ये पाकिस्तान जो है ना, हर बार इंडिया के साथ और अफगानिस्तान के साथ युद्ध की बातें करता है। ये अपनी अवाम की तरफ एक बार भी नहीं देखता, अपने देश में क्या हो रहा है ये नजर भी नहीं डालता और इसको बस युद्ध करना है अपने पड़ोसी देशों के साथ। दोस्तों, ये पाकिस्तान जो है ना भाई, मूर्खता की निशानी है और ये पाकिस्तान अपनी हरकतों से नहीं सुधरने वाला और इसकी आवाम जो है ना पाकिस्तान की बहुत ही ज्यादा परेशान है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इन पाकिस्तानियों का रिएक्शन। पाकिस्तान ने इंडिया से जंग लड़ी, अफगानिस्तान से जंग लड़ी और अब इस टाइम पाकिस्तान की अवाम को और पाकिस्तान को सामना है गुर्बत से जंग का, बेरोजगारी और महंगाई से जंग का। एक साइड पे इंडियन चीफ चाइना के बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तान को बकायदा वार्न कर रहा है और ये कहता नजर आ रहा है इंडियन चीफ कि हम जल्द ऑपरेशन सिंदूर को फिर से कंटिन्यू करेंगे। दूसरी साइड पे पाकिस्तानी पब्लिक आटा, चीनी और टमाटर इन चीजों की कीमतों के ऊपर परेशान नजर आ रही है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि इंडिया अफगानिस्तान से जंग लड़ने की जरूरत है या फिर महंगाई और बेरोजगारी से जंग लड़ने की जरूरत है। क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो आज मुझे अपने ना दिल का गुबार थोड़ा सा निकालने दे और मुझे अपने दिल की बातें भी करने दे। हाँ। अपने हुक्मरानों के साथ। अच्छा। मैंने देखा ये बॉर्डर्स के ऊपर जितनी जंगें हम कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, पूरी दुनिया ने देखा कौन जीता कौन हारा। वो मैं और आप इस चीज को नहीं देख सकते, ठीक है, फैसला नहीं कर सकते, पूरी दुनिया इसका फैसला करेगी। मेन जंग जो इस टाइम चल रही है हुकूमत की अवाम के साथ है। अब महंगाई का आलम देखिए, टमाटर किस तरफ जा रहा है। हाँ। आप इस चीज को खुद देख ले, मुर्गी किस तरफ जा रही है। क्या टमाटर की कीमत है? 600 रुपए इस टाइम इसका रेट चीनी की है। क्या कीमत चीनी है? 250 रुपए पे चली गई है। आटे की क्या कीमत आटा इस टाइम जो पहले रेट था उससे ऊपर चला गया, फिर भी 2200 रुपए का 20 किलो हो गया भाई साहब। 2200 रुपए का 20 किलो यानी कि 100 रुपए से ऊपर। दालों का रेट कहाँ पे चला गया है, महंगाई, बिजली कहाँ पे चली गई है। अब तो सुई गैस जो फिक्स कर दिया 1800 रुपए, वो हर घर में आना ही आना है, चाहे वो घर बंद है। अच्छा। कुछ रूल्स हुकूमत के जो हमारे इस तरफ जा रहे हैं, जंग की तरफ थोड़ी अपनी तवज्जो हटाएं। ये जो अवाम जंग कर रही है, अपनी महंगाई अपनी जात के साथ इस तरफ तवज्जो करें। आपकी मेहरबानी है, ये जंगों की तरफ से थोड़ा तवज्जो हटा दें। मैं लड़ांगा और मेरे नाल इन चीजों को नहीं, आप मुझे बताएं बेरोजगारी और गुर्बत से पाकिस्तान में कितने लोग मार रहे हैं डेली बेस पे, कितने लोग परेशान हैं? आप देख लें, कराची को उठा कर देख लें, लाहौर को, मैं बड़े शहरों की बात करूंगा। इस टाइम जो मैंने रिसेंटली इसका सर्वे देखा है, जो पिछले साल से अब गुर्बत की थोड़ी शरह बढ़ गई है। आप खुद भी इस चीज का सर्वे करके देख भी सकती हैं। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, मेरा दिल रोता है इस चीज के ऊपर। क्यों कि पाकिस्तान की अवाम एक एक चीज, मैं हूँ एक आम आदमी, ये जितने लोग खड़े यहाँ पे इस चीज को देख रहे हैं और ये सारे एक दिहाड़ीदार बंदे हैं। इनको कैसे 1000 रुपए 1200 रुपए कमाने वाला बंदा कैसे इस चीज को सरवाइव करेगा? हुकूमत को इसके। दोस्तों, पाकिस्तान में टमाटर की रेट जो है ना 600 रुपए किलो है और भाई चीनी की रेट वाह भाई वाह 250 रुपए किलो। भाई पाकिस्तान में जीना तो बहुत ही मुश्किल हो चुका होगा और ये पाकिस्तान जो है ना हर बार युद्ध की बातें करता है। भाई अपनी आवाम की तरफ ये पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं देखता है। ऊपर एक पॉलिसी बनानी चाहिए। आज तक मैंने कुछ सुना नहीं है कि आज बेरोजगार और जितने भी लोग हमारे गुर्बत की तीर के नीचे हैं, आज इनके मुतालिक मीटिंग है। आज हम बैठे हैं इन सर जोड़ के, इनको लेके, इस गुर्बत की जंग के खिलाफ आज हम बैठे हैं। कहाँ पे बैठे हैं मुझे दिखाएं। मेरा इस चीज के ऊपर आप लोगों के हुक्मरानों के साथ मेरी डिमांड है। क्यों? मैं इधर का शहरी हूँ। मानने तो फिर जब गुर्बत से जंग जीते हैं। देखिए ना, अब 72 साल 74 साल 76 साल हो गए हमें, गुर्बत की लकीर से नीचे जो नीचे गया वो नीचे ही है, वो दोबारा उठ के ऊपर आता मैंने नहीं देखा। और काइंडली कोई इस तरह की पॉलिसी मेकर होने चाहिए जो आपको पॉलिसी दे के, या जो नीचे से
उठ के ऊपर भी आ सके। आपने देखा होगा अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ये दूसरे जो कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, डेवलप हो चुके हैं, वो ऐसे जंगों में इन्वॉल्व होते हैं, वो पैसे देते हैं किसी कंट्री को, जाओ जाओ यार मेरी जाके जंग लड़ाओ, मेरे हिस्से की जंग आप लड़ाओ, ये लो वेपन, ये लो पैसे। हम हमेशा जंग में खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं। बात आपकी ठीक है, लेकिन किसी हद तक ये देख ले जंग में इन्वॉल्व होना भी पड़ता है। हाँ, अब दुश्मन अब आपको डायरेक्ट, अगर आपको अब देखे वो ऑपरेशन सिंदूर दूसरे की बात कर रहे ठीक हैं, है। अब उसके लिए हमें अलर्ट तो होना चाहिए ना। वो टेक्नोलॉजी पे वो भी work कर- टेक्नोलॉजी, हम भी टेक्नोलॉजी पे भी खेल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टेक्नोलॉजी कम नहीं है चौधरी साहब, ठीक है। लेकिन मैं चाइना के साथ मिलके। चाइना के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो शराकतदारी बरसों से चल रही है, उसके पैसे में हमारा वो ब्रदर मुल्क भी है। बिल्कुल। उसके अलावा आप जंग खेलना बंद कर दें, आपकी मेहरबानी है। मैं फिर एक दफा बात कर रहा हूँ, ये बेरोजगारी की तरफ तवज्जो कर जंग दें। करें गोल्डन साहब, मैं कहता हूँ जंग करें, इंडिया से जंग करें। हम तो चैनल इस वीडियो पे कह रहे हैं, हमारी ऑडियंस भी सारी इंडिया की है ज्यादातर, लेकिन फिर भी हम कहते हैं इंडिया से जंग करें, लेकिन वो टेक्नोलॉजी में मुकाबला करें ना। बेरोजगारी अगर वो खत्म कर रहे हैं, हम उससे ज्यादा एजुकेशन पे, बेरोजगारी पे वर्क करें, अपना यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, इस चीज में मुकाबला सबसे करें। पहली बात है वो देखे ना कि मोदी साहब की गवर्नमेंट ने सबसे पहले, वो इस टाइम दुनिया की चौथी या पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। ठीक है, ठीक है, अब वो जंग की तरफ भी आ जाए तो ठीक है, जो कोई मसले मसाइल हैं बॉर्डर्स के, उनके पास इकोनॉमी। भाई ये पाकिस्तान जो है ना हर बार इंडिया के साथ युद्ध करना चाहता है, इंडिया को घुटनों के बल लाना चाहता है, और खुद जो है ना भाई गरीबी की तरफ बढ़ता जा रहा है। बहुत ज्यादा महंगाई है दोस्तों पाकिस्तान में, बहुत ही ज्यादा। भाई पाकिस्तानियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब मतलब कुछ भी चीजें खरीदने जाते हैं तब। वो इकोनॉमी है और वो अपने मुल्क को स्टेबिलिटी तो है ना उनके मुल्क में। ठीक है। गुर्बत में मानता हूँ बहुत ज्यादा उधर, लेकिन उन्होंने बहुत हद तक उसको क्लियर किया है। ठीक है, ये सिर्फ तो उनकी हम इस बात चीज में नहीं है, मुकाबला करें ये ना। सिर्फ उनकी बात नहीं है। वो इंटरनेशनल सर्वे ने बताया है कि इंडिया पिछले 10 साल में ऊपर गया। ठीक है, ठीक है, अब आप पाकिस्तान का सर्वे करके देख लिए, सिर्फ हमें टीवी पे नजर आता है कि बेहतर हो रहा है, लेकिन हकीकत अगर आप देखें, अगर आप इसको रूह से इसकी तवज्जो करें तो मेरा ख्याल है ऊपर कहाँ गया है। जो गरीब आदमी पहले 1000-1200 कमाने वाला उसी खर्चे में है। महंगाई का आलम आपके सामने है। हाँ। IMF के जो अगर वो जो डिमांड्स हैं वो अभी भी वहीं पे हैं। आप कैसे IMF के डिमांड्स को कम कर सकती है आपने? ठीक है। अच्छा, वो जो 200 यूनिट वाला मैं यहाँ पे डिस्कस कर सकता हूँ। जी जी, हर 200 बात जो भी यूनिट आज वाला जो- गोल्डन भाई बड़े फार्म आज में है, मुझे- जो मर्जी बोलते जाए। मुझे 200 यूनिट वाला मसला समझ ही नहीं आया अभी क्या? तक। ये किसने पॉलिसी बनाई है? वो खुदा रहा है इस चीज के ऊपर। मुझे अभी भी लगता है तवज्जो आपका कर लें। बिजली का बिल ज्यादा आ गया, आप मैं इसे एक गरीब पर्सनल ले आदमी गए। हूँ, मुझे इस चीज के ऊपर बहुत अच्छा, ये नहीं कि वहाँ 201 यूनिट तक की बात नहीं है। हाँ। जिसका एक दफा हाँ। 201 यूनिट आ गया चौधरी साहब, 6 महीने वो चाहे 1 यूनिट भी ना इस्तेमाल करे, 8,000 बिल आना ही आना है। नहीं आना है। ये 6-7 आपका हजार इस दफा कितना बिल आया घर मेरा का? सच बताइए। 138 यूनिट चलाए हैं बड़ा हमने इसको कंट्रोल कवर किए। करके, लेकिन फिर भी 7,780 रुपए बिल है। क्या कैसे रेशो निकालते हैं? मैं इन चीजों से बड़ा परेशान हूँ। ठीक है। मैं इन चीजों, बिजली के बिलों से, सुई गैस का फिक्स गुर्बत कर से। दिया, गुर्बत से, और अवाम को देख के। ये सारे मेरे बहन भाई हैं, बिल्कुल, इनको भी जितने देख के हम लोग- परेशान। ये जो भी इस टाइम पाकिस्तान की पब्लिक गुर्बत से जंग लड़ रही है, इसका क्या करना है? अब ये मतलब इस जंग को भी हारना है, इस जंग को जीतना है, इसका क्या करना है? ये जंग जो है ना, जी, ये हुकूमत के साथ है। अच्छा, हुकूमत वाली जंग जो है ना, हाँ, ये अवाम ने लड़ना है। ठीक है। तो अवाम अपने हकूक के लिए जी लड़ेगी, लड़ेगी, लड़ रही है या नहीं? नहीं लड़ रही, अभी अच्छा। तक नहीं लड़ रही। क्या वजह है? डर लगता है? वजूहात कुछ तो मुल्की हालात हैं, बॉर्डर पे हमारी पाक फौज जवान जो है। दोस्तों इस पाकिस्तानी ने बताया कि इंडिया जो है ना भाई 10 साल में ऊपर की तरफ गया, और पाकिस्तान जो है ना भाई 10 साल में गरीबी की तरफ बढ़ गया। दोस्तों ये पाकिस्तान जो है ना गरीबी से भी गरीबी में जाने वाला है। ये भाई पाकिस्तान बिल्कुल गधों का देश है। यहाँ पर भाई मतलब अपने आवाम के लिए कुछ नहीं किया जाता, बस इसको लड़ाई लड़नी है, वो भी भाई अमेरिका के कहने पर या चाइना के कहने से। और ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता भाई। ये जीता भी है ना तो अमेरिका की वजह से ही है, उसकी वजह से ही सांस लेता है ये पाकिस्तान। वो लड़ रहे हैं। जो पाकिस्तान के ये ऊपर जहारियत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पाक फौज उधर उनके साथ लड़ रही लगी, है। उधर मसरूफ है। हाँ, इधर से हुकूमत जो है ना, हाँ, ये नकारा, अच्छा, इतनी नकारा, ठीक है। पीड़ा फोर्स बना दो, फलानी CCD बना दो, फलाना बना दो। गुर्बत के खात्मे के लिए कुछ फोर्स नहीं बनाए। हुआ। गुर्बत के खात्मे के लिए भी कोई फोर्स बनाए, पकड़े जब बंदा। वो बनाई है अच्छा, पीड़ा फोर्स गुर्बत बढ़ाने के लिए की है, नहीं, गुर्बत को कम करने के लिए। ना बढ़ाने के आपको पता लिए। है टमाटर का क्या रेट है अभी इस टाइम पाकिस्तान में? मेरा ख्याल है कि 600 से ऊपर 600, है। 500, 600, 800 भी। हाँ जी, 800 भी है। ठीक है। तो अवाम जो है हाँ,
वो अब पुराना वक्त आ जाएगा इंशाल्लाह। क्या अगर 2 साल ये हुकूमत और क्या मजीद पुराना रहेगी, वक्त आएगा? वो आएगा प्याज और अचार रोटी के ऊपर होगा। तो प्याज भी कौन सा सस्ता है? तो चलो एक प्याज से गुजारा तो हो जाएगा ना, ठीक है। टमाटर की निस्बतन तो गुजारा हो जाएगा ना, गुजारा हो जाएगा। तो वो ही खाएंगे, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, अच्छा। वो ही खाएंगे तो गुजारा मेरा करेंगे। दोस्तों आप सभी ने ये वीडियो देखी और इस वीडियो में भाई पाकिस्तानियों ने बताया कि हमारे देश में कितनी ज्यादा गरीबी है। वैसे दोस्तों ये पाकिस्तानी जो है ना अपनी सरकार से भी बहुत ही ज्यादा नाराज हैं और भाई नाराज होना इनका बनता है। भाई अगर बात करें ना पाकिस्तान में महंगाई की तो भाई एक अलग ही लेवल पर है महंगाई। टमाटर की रेट भाई 600 रुपए किलो है और भाई चीनी के 250 रुपए किलो है, और जो इंडिया में भाई 20-40 रुपए किलो मिल जाती है वो चीजें वहां पर मतलब पता नहीं कितने गुना मिल रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इसी से कि भाई इंडिया जो है कितना अच्छा देश है और पाकिस्तान कितना अच्छा देश है। भाई इंडिया में जो है ना अपनी सरकार जो है अपने देश के लिए हर बार कुछ ना कुछ नई योजना लेकर आती है जिससे भाई इंडियन मतलब जनता को मतलब सहूलियत मिल सके या उनको सेवाएं मिल सके। और पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है। पाकिस्तान में भाई बस ये चाहते हैं कि इंडिया को कैसे मिटाया जाए, इंडिया को कैसे खत्म किया जाए, अफगानिस्तान के साथ कैसे युद्ध किया जाए। ये पाकिस्तान जो है ना भाई बस यही चाहता है, अपने अवाम के लिए कुछ नहीं चाहता। ये सोते उठते क्या करते हैं, बस इंडिया को खत्म करना है, बस इंडिया को खत्म करना है, इंडिया के साथ युद्ध करना है। इनको कुछ नहीं चाहिए। इनके भाई चाहे पैरों में चप्पलें रहें या न रहें, कपड़े रहें या न रहें, इनको बस इंडिया के साथ युद्ध करना है। चाहे ये कुछ भी चाहे, इंडिया के साथ इनको बस युद्ध और युद्ध और युद्ध ही करना है। दोस्तों इस वीडियो में एक साथी ने बताया कि इंडिया जो है ना भाई 10 सालों में ऊपर की तरफ गया है और पाकिस्तान जो है ना 10 सालों में नीचे की तरफ गया है। भाई तुम पाकिस्तानी जो है ना नीचे की तरफ नहीं, बिल्कुल नीचे की तरफ चले जाओगे। तुम जो है ना भूखे मरोगे और नंगे होकर मर जाओगे, क्योंकि भाई तुम्हारी जनता तुम्हारी सरकार जो है ना वो पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करती है। तुम्हारी सरकार एक नंबर की मतलब निकम्मी सरकार है, बिल्कुल ही बैंक करप्ट और बिल्कुल ही मतलब करप्ट सरकार है, यानी कि भ्रष्ट सरकार है तुम्हारी पाकिस्तानियों की। क्या करते हैं, पाकिस्तान से अपने पैसे वसूली करते हैं, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं और यहाँ से विदेशों में चले जाते हैं, वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं और पाकिस्तान को छोड़ देते हैं। हर बार तुम्हारे साथ ऐसा ही हुआ है और आने वाले समय में भी तुम्हारे साथ ऐसा ही होना है। तुम्हारी सरकार तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। तुम भाई प्याज खाओ, टमाटर खाओ, चाहे मिर्च के साथ रोटियां खाओ। अगर तुमको खाना है तो बस भूखे खाओ, भूखे मत मरना तुम। इंडिया के साथ तुम्हारे न तो कभी रिलेशन अच्छे हुए, न आने वाले समय में तुम्हारे इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे होने हैं, क्योंकि तुम्हारी जो सरकार है वो निकम्मी सरकार है, गधों वाली सरकार है। तुम में भाई गधों वाला दिमाग है। तुम भाई इमाम धर्म की बातें करते नहीं हो, बस युद्ध करना है किसके साथ, इंडिया के साथ और अफगानिस्तान के साथ। भाई क्या हासिल हुआ, कौन कौन तुमको कहता है युद्ध करो, अमेरिका या चाइना? तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। तुम एक प्रकार के मतलब कठपुतली हो, तुमको इस्तेमाल किया जाता है। तुम भाई उनके ऐसे मान लो नौकर वाले देश हो। जैसे अमेरिका ने कह दिया तुम तालिबान के साथ युद्ध कर दो, मुझको एयरपोर्ट वाली जगह नहीं दी, अब तुम उनके साथ युद्ध करो। तुम किसके कहने पे करते हो, अमेरिका के कहने से। बोलते किसको, चाइना को दोस्त हो। चाइना तुम्हारा तब तक दोस्त है जब तक तुम अमेरिका और चाइना के साथ अच्छे बने हो। तुमने जिस दिन अमेरिका का साथ दिया ना तो चाइना भी तुम्हारा दोस्त नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तुम एक प्रकार के वे हो, क्या बोलते हैं वो, न घर का भेदी न लंका ढाई का होता है वो, एक होता है मुहावरा। वैसे तुम मुहावरे हो, तुम गधे हो सबसे बड़े। तुम न तो ये पाकिस्तान, तुम न तो अमेरिका के हो न तुम चाइना के हो, तुम बस बीच के खड़े लुल्लू हो, लुल्लू एल फॉर लुल्लू। तुम बीच वाले हो, तुम्हारा न इधर का इमाम है न उधर का निमाम है। तुम बस खाली पिलने के हो, पिलते रहना। तुम्हारा कोई इमाम धर्म नहीं है। तुम ससुरो गधों की नाती हो, तुम्हारी भूसी में आग लगने वाली है, तुम बिल्कुल जलने वाले हो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तुम भाई ऐसे ही भूखे मरोगे, तुम्हारा बिजली का बिल ऐसा ही आएगा, तुम्हारी सरकार तुम्हारा खून पी जाएगी, तुम्हें नोच के खा जाएगी। ऐसे देश में रहना है तो भाई इस सरकार को बिल्कुल खत्म कर दो। जैसे नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, ऐसा तुम कर दो, नहीं तो तुम्हारा बिल्कुल बेड़ा गर्क होने वाला है। तुम जो इंडिया के साथ युद्ध की बातें करते हो ना, इंडिया तुम्हारा पिताजी है, बाप है तुम्हारा। जिस दिन इंडिया की तरफ आके करोगे ना तो तुम्हारा पैसा निकाल देगा इंडिया। और बातें जो करते हो ना कि इंडिया को मिटाएंगे, कैसे मिटाओगे, भूखे मर के? अगर युद्ध कर लिया मान के चलो तुम लोगों ने, तो तुम्हारा 10 दिन में तो भाई खाना पीना आराम।
तुम्हारी बिल्कुल अर्थव्यवस्था डिग जाएगी, तुम्हारा देश बिल्कुल गरीब हो जाएगा। कैसे जियोगे? आज टमाटर 600 रुपए किलो ले रहे हो ना, जिस दिन युद्ध हो गया उस दिन तुम सब्जियां जो है ना भाई 4-4 हजार रुपए किलो खरीदोगे, तुम तब तुम लोग कहां जाओगे? क्या तब भी तुम युद्ध की बातें करोगे? अरे युद्ध की बातें करने छोड़ो, इंडिया के साथ कंपैरिजन करना करो शुरू। इंडिया वैसे आगे जा रहा है तो तुम आगे क्यों नहीं जा रहे? तुम जिसके बेटे बने हुए हो ना, जिसकी गोद में खेलते हो अमेरिका की में, जिस दिन तुमने उसकी गोद में मुद्द दिया, अमेरिका उस दिन तुमको खत्म कर देगा। बात ध्यान रखना, अमेरिका तुम्हारा सबसे बड़ा बाप है, तुमको बिल्कुल मतलब घर से निकाल देगा, न तेरे पास कुछ रहेगा, न कुछ किधर रहने का लायक छोड़ेगा। अमेरिका भाई किसी का नहीं है, इसने बस अपना व्यापार किया है और कुछ भी नहीं किया है। और तुम जो हर बार इंडिया को आंखें दिखा रहा है ना, ये तेरा पिताजी है, बड़े वाला बाप, तुझको मसल के रख देगा। गरीबी में जीना तू जी, तेरे पास न खाने के रुपए, न पहनने के कपड़े हैं, न पैरों में चप्पलें हैं। भाई तू टमाटर 600 ले चाहे 1200 ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तेरी आवाम के बारे में सोचना तेरा बनता है। पाकिस्तान तेरी माँ का, तू सोच उसकी तरफ, तेरी आवाम की तरफ सोच, जब भी जाके तेरा बेड़ा गर्क होगा। बेड़ा बरक है तू, गर्क है तू, न्यायली गधा है पाकिस्तान। तू इंडिया को आंखें दिखाएगा, आंखें नोच देगा इंडिया तेरी।